दिखाइए जरा, आईआरजीसी का मुख्यालय तबाह हो गया है। बड़ी खबर, अमेरिका इजराइल ने किया भीषण हमला, इस वक्त की बड़ी खबर यह देखिए जरा, विजुअल देखिए, विजुअल विजुअल विजुअल। एक और बड़ी खबर, सीधा ये ब्रेक करिए। पहली बड़ी खबर ये देखिए स्क्रीन पर, होर्मुज़ की जंग के लिए ईरान की वार्निंग, इस वक्त की बड़ी खबर। दूसरी बड़ी खबर दिखाइए जरा, ये देखिए इजराइल के कई ठिकानों पर भीषण बमबारी, ये देखिए। तीसरी बड़ी खबर वो आपके सामने, ये देखिए, बीच जंग में अमेरिका ने जनरल को हटा दिया है। ये क्यों किया है? लेकिन अब प्लीज बी ऑन स्टैंड बाय। आज का सवाल सोशल मीडिया पर, आज का वायरल सवाल दिखाइए जरा, आज का वायरल सवाल ये आपके लिए, सोशल मीडिया पर इस पर जवाब दीजिएगा। आज का वायरल सवाल, क्यों जेरार्ड फोर्ड वापस मिडिल ईस्ट भेजा जा रहा है? नंबर 1, हथियारों की कमी है। नंबर 2, बड़े हमले के लिए। यहां पर मेरे YouTube में लाइव फीड आ रही है, 10,000 लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हार्दिक निकाय, योर शो इज ग्रेट, थैंक यू वेरी मच हार्दिक। आइए जरा कैम 4 पर मेरे बगल में दिखाइए ये खबर, इस वक्त की बड़ी खबर, यही सवाल विजय दिखाइए जरा। आज का वायरल सवाल क्या है ये देखिए, क्यों जेरार्ड फोर्ड वापस मिडिल ईस्ट भेजा जा रहा है? ऑप्शन 1, क्या हथियारों की कमी है इसलिए भेजा जा रहा है? वहां पर हथियार कम पड़ रहे हैं अमेरिका के पास, कल आया खबर कि टोमाहॉक मिसाइल्स नहीं है। दूसरा, क्या बड़े हमले की प्लानिंग है जो डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी है? मुझे यहां पर जवाब दीजिए। कई लोग यहां पर लिख रहे हैं, आप AK रिजाइन लिख रहे हैं, बड़े हमले के लिए नरेंद्र जी ने लिखा है। यहां पर हथियारों की कमी है, हैरी सिंह बोल रहे हैं। यूट्यूब, सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टाग्राम, हर जगह कमेंट्स आ रही है। कमेंट्स में आपको पढ़ पढ़ के सुनाता रहूंगा। हमले के डर से हफीजुर रहमान भाई लिख रहे हैं, विजय देसाई जी लिख रहे हैं, हथियारों की कमी है। यह इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। लेकिन आप जरा 5 विंडो दिखाइए, प्लीज बी ऑन स्टैंड बाय। ईरान के मिसाइल हमलों से दैला सेंट्रल इजराइल ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। पेठा ठीका में रिहायशी इलाके में गिरी मिसाइल। Show. Show. देखिए विस्फोट में कई इमारतें तबाह होने का दावा है। एक और बड़ी खबर, सीधा आइए विजय, यहां से कैंप 1 से ब्रेक करिए क्योंकि इसी जगह पर मनीष है। ब्रेकिंग और शॉट, सीधा आइए ब्रेक करिए। ईरान के हमलों से इजराइल में बड़ा खौफ, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। तेल अवीव की सड़कों पर बर्बादी का मंजर ये देखिए जरा। पेठा ठीकवा इलाके में सड़क पर गिरी मिसाइल, ये देखिए जरा। इजराइल के अस्पतालों को किया गया टारगेट, ब्रेकिंग और शॉट। कई जगह पर IDF की हॉस्पिटल फैसिलिटी तबाह कर दी गई है। चलिए मनीष हमारे साथ है, अब मनीष के पास में चलूंगा। मनीष, जहां पर अटैक किया, इस शो से पहले आपने मुझे फोन किया कि निशांत ये मैं उसी लोकेशन पर हूं, आप बता रहे हैं टारगेटेड अटैक है, बताइए जरा मुझे। बिल्कुल निशांत, देखिए चूंकि जनरल बख्शी भी हमारे साथ हैं और मैं आपको बताऊं कि 2000 किलोमीटर दूर ईरान के मिसाइल ने कितना एक्यूरेट अटैक किया है। मनीष मैं आपको थोड़ा सा रोकूंगा, मनीष को 50-50 में दिखाइए और ये पहले वाला ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए, मुझे मत दिखाइएगा, सिर्फ मनीष को दिखाइए। यहाँ पर क्यों हूँ, जो वीडियो अभी मनीष जो वीडियो निशांत अभी आपने दिखाया, वो वीडियो आपने दिखाया कि जब मिसाइल ने डायरेक्ट हिट किया, कहां पर हिट किया वो आपको दिखाता हूं और फिर बताऊंगा कि ये कौन सी जगह है, क्यों 2000 किलोमीटर दूर से ईरान ने यहां पर डायरेक्ट मिसाइल हिट किया था। तब आप सोचकर दंग रह जाएंगे। ये जो आप यूनिट देख रहे हैं, ये एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है और ये मैन्युफैक्चरिंग यूनिट किसी और की नहीं बल्कि ड्रोन की यूनिट है। ड्रोन बनाने वाली मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है जिसको डायरेक्ट मिसाइल से हिट किया गया। आसपास में बड़ी घनी आबादी के इलाके हैं। जरा सा रोहित जल्दी से देखिए, ये देख रहे हैं आप ऊंची ऊंची इमारतें जो अभी आप वीडियो में देख रहे थे जब मिसाइल रात में आई और उसने डायरेक्ट हिट किया था, और उसी उन ऊंची ऊंची इमारतों को क्रॉस करके
देखिए यह आकर गिरती है इस इलाके में जहां पर कि केवल ये एक यूनिट काम कर रही है, जो बहुत ज़्यादा हाई राइज नहीं है बल्कि 1 मंजिला या 2 मंजिले लेवल का है, 10-15 मीटर ऊंचा। अब आप सोचिए कि ईरान में किसी जगह से मिसाइल निकलती है, 2000 किलोमीटर दूर आती है, थोड़ा सा रोहित और आ गई है, और आकर यहाँ पर ड्रोन बनाने की फैक्ट्री को हिट करती है और उसके बाद यहाँ पर पूरी फैक्ट्री स्वाहा हो जाती है, ध्वस्त हो जाती है। अभी जो कुछ बचे खुचे ड्रोन हैं वो आप TV9 के कैमरे पर इस वक्त आप देख रहे हैं। दुनिया भर में TV9 इस वक्त सबको यही बताने की कोशिश कर रहा है कि देखिए ईरान का कितना टारगेटेड अटैक था। पीटा टिकवा एक घनी आबादी वाला इलाका है, चारों तरफ आप देख रहे हैं सैकड़ों बहुमंजिला इमारतें यहाँ पर खड़ी है। इन इमारतों की जगह पर अगर यहाँ मिसाइल हिट करती तो सिविलियन नुकसान होता, लेकिन ईरान ये कह सकता है कि उसने सिविलियन नुकसान को छोड़ के उसने सीधे यहाँ पर उस जगह को अटैक किया जो मिलिट्री पर्पज से बनाने इस्तेमाल होने वाले ड्रोन थे। मनीष, मुझे एक बात की चिंता है, आप TV9 आई एम लिटिल कंसर्न फॉर यू। आप जो दिखा रहे हैं विजुअल्स, मैं कंसर्न हूं आपकी सिक्योरिटी को लेकर। मैं चाहूंगा यहां पर बगल में वही विजुअल दिखाइए जहां पर आप मुझे दिखा रहे हैं, और मनीष से एक 30 सेकंड्स का रैप अप और लूंगा। मनीष, क्या इसका मतलब यह है कि ईरान के पास भी प्रॉपर इंटेलिजेंस है? गो एहेड मनीष। बिल्कुल सही बात है, प्रॉपर इंटेलिजेंस है जिससे कि वो एक एक मीटर की जानकारी को मैपिंग कर सकता है और उसी के हिसाब से हिट कर सकता है। और दूसरा जो आपने कहा, देखिए ये TV9 का कमिटमेंट है कि हम सच दिखाते हैं। जब इंटरसेप्ट होता है, जहां तबाही नहीं होती है तो हम दिखाते हैं कि यहाँ तबाही नहीं हुई है, जहां तबाही होती है तो हम दिखाते हैं कि ये सिविलियन इलाका है या मिलिट्री इलाका है। और इस वक्त मैं एक ड्रोन फैक्ट्री के पास खड़ा हूँ जिसको डायरेक्ट मिसाइल ने हिट किया है, तो हम वो भी दिखाते हैं ताकि पूरी दुनिया को ये पता चले कि हम बिना किसी एजेंडे के सच दिखाते हैं। और सच यह है कि 2000 किलोमीटर से दूर आने वाली ईरानी मिसाइल ने डायरेक्ट आकर पीटा टिकवा में इस जगह को हिट किया। मनीष, जो ड्रोन बनाने वाली एब्सोल्युटली राइट मनीष, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका मनीष, थैंक यू वेरी मच। इजराइल के कई शहरों में ईरान के मिसाइल हमले, ब्रेकिंग और शॉट। रिहायशी इमारतों के बीच गिरी मिसाइल, ब्रेकिंग और शॉट। इमारतों के अंदर दिखा हमलों का असर, ब्रेकिंग और शॉट। 35 दिन में के हमलों में 6594 लोग घायल हुए। ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए जरा। बड़ी खबर, एक और बड़ी खबर, सीधा ये ब्रेक करिए। इजराइल के रमतगान में भीषण हमला, ब्रेकिंग और शॉट। ईरान ने क्लस्टर बम से लैस मिसाइलों से दहला दिया, ब्रेकिंग और शॉट। ये देखिए जरा, IDF के ठिकानों पर बड़े हमलों का दावा किया जा रहा है। विस्फोट से कई इमारतें, उनमें काफी नुकसान पहुंचा। ये बड़ी खबर आ रही है। एक और बड़ी खबर सीधा आई है, सेंट्रल इजराइल में मिसाइल हमलों से कोहराम, ब्रेक करिए। तेल अवीव के आसमान में बरसी ईरानी मिसाइलें, ब्रेकिंग और शॉट। ये देखिए जरा, आयरन डोम ने कई मिसाइलों को इंटरसेप्ट किया है। धमाकों में कई जगह पर भीषण आग लगी है। अब ये जो खबर है, इसको यहां पर विजय ये खबर लीजिएगा और पहले वाली 2 ब्रेकिंग लीजिएगा। सीधे चलिए यहां पर, लेकिन मैं सोच रहा हूं आज की जो हमारी लीड खबर है वो मैं दिखाई देता हूं यहां पर। ये तीनों ब्रेकिंग दिखाने से पहले कैंप 4 पर आइए। आज की लीड खबर मेरे बगल में ब्रेक करिएगा। आज की लीड खबर जो है मेरे बगल में ब्रेक करिएगा। लेकिन विजय एक बार प्लीज जरा बिग वॉल पर हमारा सवाल दिखाइए, क्योंकि उसी सवाल का यहां पर मैं आपके सामने एक चीज लेके आ रहा हूं। दिखाइए जरा बिग वॉल पे सवाल, बड़ा सवाल। हमारा आज का वायरल सवाल क्या है? सोशल मीडिया पर कमेंट करें जितने भी दर्शक हैं। क्यों जेरार्ड फोर्ड वापस मिडिल ईस्ट भेजा जा रहा है? हथियारों की कमी है बड़े हमले के लिए। आइए जरा मेरे बगल में ब्रेक करिए। इस वक्त की बड़ी खबर, ईरान जंग में फिर उतरा USS जेरार्ड फोर्ड, ब्रेक करिए। 5 दिन बाद फिर ऑपरेशन में लौटा वॉरशिप, ब्रेकिंग और शॉट। क्रोएशिया से रिपेयर के बाद मिशन पर तैनात USS फोर्ड पर वॉल स्ट्रीट जर्नल के हवाले से दावा, USS फोर्ड अब पूरी तरह मिशन के लिए तैयार है, अमेरिकी नेवी ने कहा है। यह बड़ी खबर आपके सामने आ रही है, ये बहुत बड़ी खबर है। वीडियो की पर आइए। इस वक्त की बड़ी खबर, यही दर्शकों से मेरा सवाल भी है, ये वापस हमले के लिए जा रहा है या फिर हथियारों की कमी हो गई है? फिर उतरा USS जेरार्ड फोर्ड। इस वक्त की बड़ी खबर, 5 दिन के बाद ऑपरेशन के बाद लौटा USS जेरार्ड फोर्ड। ये देखिए 5 दिन के रिपेयर के बाद क्रोएशिया पोर्ट पर 5 दिन में रिपेयर और रीसप्लाई पूरी की गई है। USS फोर्ड अब पूरी तरह मिशन के लिए तैयार है, अमेरिकी नेवी ने कहा है। लॉन्ड्री में आग लगने की वजह से USS फोर्ड मेंटेनेंस के लिए गया था। अमेरिका का दावा, USS फोर्ड में लगी आग कॉम्बैट से जुड़ी नहीं थी। USS फोर्ड ऑपरेशन एपिक फ्यूरी में फिर से एक्टिव रोल निभाएगा। दुनिया का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर है USS जेरार्ड फोर्ड। अल जजीरा के हवाले से खबर आ रही है। एक और बड़ी खबर आ रही है, ब्रेक करिए विजय, फिर उसके बाद हम ये दोनों ब्रेकिंग एक साथ लेंगे। अमेरिका ने मिडिल ईस्ट भेजा नया सर्विलांस प्लेन, ब्रेकिंग और शॉट। अमेरिकी E-3 सेंट्री सर्विलांस प्लेन की नई तैनाती, फर्स्ट और TV9। प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर पिछले हफ्ते हुआ था नष्ट। ये बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं, ये देखिए मिडिल ईस्ट में, ये आपके सामने बड़ी खबर।
विजय दोनों ब्रेकिंग दोनों शॉट दिखाइए, दोनों ब्रेकिंग दोनों शॉट। और सीधे चलिए, इस सवाल का जवाब भी मैं आपको देने वाला हूं। ये देखिए जरा, सीधे चलिए, मेरे साथ हमारे सभी मेहमान जुड़ चुके हैं। बख्शी सर के पास मैं आ रहा हूं। बख्शी सर, अब ये बहुत बड़ा सवाल है, ये वापस हमले के लिए जा रहा है या फिर इनके पास हथियारों की कमी है? E3 सेंट्री तो हमें पता है कि वो सऊदी अरेबिया में उड़ा दिया गया था। और बख्शी सर, लोग कमेंट कर रहे हैं, आपके और दीपक सर के बहुत सारे फैन हैं। अली हमजा कह रहे हैं हथियारों की कमी है। कई लोग कह रहे हैं कि यहां पर बड़ा हमले की तैयारी की जा रही है। आई कैन नॉट कैच अप, इतनी तेजी से लोग कमेंट कर रहे हैं। बख्शी सर, एंड यू हैव अ बिग फैन फॉलोइंग इन ऑस्ट्रेलिया टू। बख्शी सर, गो अहेड। देखिए, जेराल्ड फोर्ड को क्षति पहुंची थी और वो वापस रिपेयर्स के लिए गया था। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स कह रही थी कि इतनी एक्सटेंसिव क्षति है कि कई साल लगेंगे। जो अमेरिका ने कहा था कि लॉन्ड्री रूम में फायर है, वो अगर रिपेयर हो गई है तो वो वापस आ रहा है। E3 सेंट्री, ये इसका मकसद बड़ा सीधा है। एक तो इनके पास जो प्रिसिजन म्यूनिशंस है उनकी कमी पड़ रही है, इंटरसेप्टर मिसाइल्स की कमी है, अटैकिंग एयरक्राफ्ट की कमी है। उसको पूरा करने के लिए जेराल्ड फोर्ड वापस आ रहा है। क्वाइट ऑब्वियसली जो अभी ग्राउंड हमले होंगे उसके लिए दे नीड एवरी वन ऑफ द 75 एयरक्राफ्ट जो इस पे स्टेशन्ड है। सऊदी अरेबिया में एक उनकी एयरफील्ड पे अटैक किया था ईरान ने, सटीक निशाना लगाया था। एक एवैक 4 KC-135 टैंकर्स डैमेज किए थे। एवैक बहुत ज़रूरी जहाज़ है, कमांड एंड कंट्रोल इससे होता है, सर्वेलेंस इससे होती है, टारगेट्स इससे पिक की जाती हैं और टारगेट एंगेजमेंट इससे मॉनिटर की जाती है। इट इज़ अ क्रूशल वाइटल एयरक्राफ्ट और इसको एक और नया वहाँ से भेजा जा रहा है। दैट मीन्स द ग्राउंड फेज ऑफ द ऑफेंसिव इज़ नाउ लाइकली टू कम। और उन्होंने बॉम्बिंग ऑफेंसिव को तो इंटेंसिफाई कर ही दिया है। इंफ्रास्ट्रक्चर बॉम्ब कर रहे हैं, जहां वो आपकी ब्रिजेस बॉम्ब कर रहे हैं, पावर प्लांट्स को बॉम्ब करने की धमकी दी है। उनके मिसाइल प्लांट्स के ऊपर काफ़ी ज़ोर से इस्फहान वगैरह में हमले हो रहे हैं, काफ़ी ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं। लेकिन मैं ये बता दूं, इनके बावजूद इस ईरान ने भी तगड़ा हिट बैक किया है। You're right. जेरूसलम के ऊपर, टेल अवीव के ऊपर, You're right. हाइफा, दिमोना, काफी नुकसान पहुंचाया You're है right. उसने। और खबरें हिजबुल्लाह के भी नुकसान की आ रही है। कोऑर्डिनेटेड अटैक्स हुए हैं जिसमें हिजबुल्लाह ने 2500 रॉकेट और You're right. ईरान ने कोई Bakshi sir, be with me. 450 Be with me. मिसाइल्स फायर I'm किए coming हैं back to you. इकट्ठे। अब कोऑर्डिनेटेड अटैक्स। गैम 1 पर ईरान में आधे से ज्यादा मिसाइल लॉन्चर सुरक्षित हैं। ब्रेक करिए। ईरान के 50% अटैकिंग ड्रोन अभी मौजूद हैं। ईरान में क्रूज मिसाइलों का बहुत बड़ा भंडार है। ब्रेकिंग और शॉट पूरे क्षेत्र में तबाही मचाने में सक्षम है ईरान। ये रिपोर्ट आ रही है अमेरिकी इंटेलिजेंस के हवाले से, CNN का बड़ा दावा। ये देखिए, आइए जरा इसके वीडियो की पर दिखाइए विजय। इसके बाद अगली खबर तेजी से, ईरान की आधी मिसाइल ताकत बरकरार है। ईरान के हजारों ड्रोन और कोस्टल मिसाइल अभी भी एक्टिव हैं। करीब 50% मिसाइल लॉन्चर अभी भी ऑपरेशनल होने का दावा है। ईरान के पास टनल नेटवर्क से हमले जारी रखने की क्षमता बाकी है। हजारों ड्रोन और बड़ी संख्या में कोस्टल क्रूज मिसाइल सुरक्षित हैं। ईरान की नौसेना के पास सैकड़ों छोटी बोट्स और अभी भी मौजूद हैं। 12,300 से ज्यादा ईरानी टारगेट 12,300 से ज्यादा ईरानी टारगेट पर हमलों के बाद भी खतरा बरकरार है। एक और बड़ी खबर सीधे आइए। अब देखिए ईरान कितना डेयरिंग होता जा रहा है। ईरान ने पहली बार दिखाया अंडरग्राउंड कमांड सेंटर ब्रेकिंग और शॉट। जमीनी हमलों के खिलाफ ईरान की बहुत बड़ी तैयारी चल रही है। जमीनी हमला हुआ तो दुश्मन जिंदा नहीं रहेगा, ईरान ने कहा है। अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी के कमांडर्स की वर्चुअल मीटिंग हो रही है। दुश्मन को वक्त पर मिलेगा करारा जवाब। यह बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए जरा इस वक्त की बड़ी खबर, दोनों ब्रेकिंग दोनों शॉट। एंड बैक टू मेरे साथ दीपक वोरा सर है। दीपक सर, आपकी और बख्शी सर की क्या फैन फॉलोइंग है। एक तो आई एम ओवरवेल्म्ड एंड वी आर ब्लेस्ड टू हैव यू। दीपक सर, एक बात बताइए, 35 दिन हो चुके हैं, 36वां दिन चल रहा है। ट्रंप की ब्रीफिंग का अमेरिका में बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म हुआ है। देयर वाज नथिंग न्यू इन इट। वो मजाक पे मजाक उड़ाए जा रहे हैं यूरोपियन लीडर्स का। होगा क्या आगे दीपक सर? बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू वेरी मच। जब भी आपके साथ होता हूँ इट्स अ लर्निंग एक्सपीरियंस फॉर मी। बहुत कुछ आपसे सीखता हूँ। धन्यवाद। मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? लाउड एंड क्लियर, द एंटायर वर्ल्ड कैन हियर यू सर। थैंक यू।
थैंक यू वेरी मच। और ये ब्रिलियंट आइडिया कि लाइव आप फीड्स ले रहे हैं और सुन रहे हैं। अब मैं आपको बताता हूं सर, मैं तो उस देश में रहा हूं, दोनों जगह घूमा हूं, 20 साल मिडिल ईस्टर्न रीजन में रहा हूं, फिर अमेरिका में सर्विस की, हर साल जाता हूं। डोनाल्ड ट्रंप का एक सेंटेंस था जो उसने कहा था जब उसने संबोधित किया अपने देश को, विच कॉट माई अटेंशन, कि ईरान की कुछ अनएक्सपेक्टेड कैपेबिलिटीज हैं। यानी उस समय मैंने ये सवाल पूछा, क्या ये अपनी फौज और या इंटेलिजेंस के लोगों को निकाल देगा? हमको पता नहीं था कि उसके पास ये मिसाइल्स हैं जो हवा में मनूवर करती हैं और एयर डिफेंस सिस्टम्स को इवेट कर सकती हैं। और वही हुआ सर, उसने निकाल दिया अपने आर्मी चीफ को, 2-3 और जनरल्स को निकाल दिया। लेकिन ये जो ऐलान किया था अपने देश को, जो संबोधित किया था डोनाल्ड ट्रंप ने सर, ये जंग के खात्मे का ऐलान नहीं था, ये जंग की शुरुआत का फाइनल फेज का ऐलान था। अभी आपने दिखाया था इमेज किस तरह डिएगो गार्सिया में उसके मरीन्स ट्रेनिंग कर रहे हैं सर। दीपक सर, मेरे पास एक खबर आ रही है 48 घंटे मेरे पास सर, आपको मैं थोड़ा सा रोक रहा हूं, मेरे पास एक खबर आ रही है, मेरे सहयोगी सईद भाई ने खबर दिया। सईद भाई, इसको प्लीज जरा ब्रेकिंग में कन्वर्ट कराइए। दुनिया के 100 इंटरनेशनल लॉ एक्सपर्ट्स ने वार्निंग दी है कि यूएस स्ट्राइक्स जो ईरान पर हुई हैं वो यूएन चार्टर का वायलेशन है, वो वॉर क्राइम है। मैं इसमें एक चीज ऐड करना चाहूंगा, सीरिया पर बराक ओबामा अटैक करना चाह रहे थे, यूएस कांग्रेस ने मंजूरी नहीं दी, उन्होंने अटैक नहीं किया, बावजूद इसके जब पहले लग रहा था कि केमिकल वेपन का इस्तेमाल हो रहा है। यह सीरिया की खबर। सईद भाई, ये खबर दीजिएगा, बहुत बड़ी खबर अभी अभी आ रही है। आई एम कमिंग बैक टू दिस न्यूज। दीपक सर, प्लीज कंटिन्यू। बस मैं इतना ही बताना चाहता था, जो ट्रंप ने कहा है वो न्यू फेज ऑफ द वॉर का ऐलान है। 48 घंटे के अंदर ग्राउंड असॉल्ट होगा सर। वो ढूंढ रहा है वो एनरिच्ड यूरेनियम कहां पर फंसा हुआ है, कहां पे दबा हुआ है। अगर उसको उन्होंने एक्सट्रैक्ट कर लिया सर, मेरा ये मानना है, एंड आई हैव रीजन टू से दिस, अगर उसको उठा के ले गए, कब्जा कर लिया, उसके बाद B-2 बॉम्बर से वो ईरान को मार मार के हलवा बना देगा। और ये जेरार्ड फोर्ट जो वहां जा रहा है वो मरीन्स के लिए जा रहा है, शॉर्टेज एमुनिशन की कोई नहीं है उसके पास। अंडरस्टूड। तो आपका ये टेक है कि जेरार्ड फोर्ट मरीन्स के लिए जा रहा है। यूएसएस जॉर्ज बुश, यूएसएस अब्राहम लिंकन एंड जेरार्ड फोर्ट, 3 स्ट्राइक कोर ग्रुप्स। ये बहुत बड़ा डिप्लॉयमेंट है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने आ रही है। ये देखिए, ईरान, ये है ईरान के न्यूक्लियर साइट्स। कहां पर है कोई नहीं जानता, ढूंढते रह जाओगे। एक ऐड आता था बहुत पहले, यहां पर कहां पर है कोई नहीं जानता। देखिए, आइए, ईरान के यूरेनियम पर कब्जा, ट्रंप करेंगे कब्जा। यूरेनियम पर कब्जे के लिए स्पेशल फोर्स भेज सकते हैं ट्रंप। स्पेशल फोर्सेस ईरान में उतरकर टनल से यूरेनियम निकालेंगी। आगे की कहानी, टिकट प्लीज ऑन करिए जरा। अस्थायी रनवे बनाकर कार्गो प्लेन से बाहर ले जाया जाएगा यूरेनियम। एक और बड़ी खबर सीधा आइए, ब्रेक करिए, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग। ट्रंप की जमीनी हमले का इंतजार कर रहा है ईरान। ब्रेक करिए जरा। ईरानी सेना के प्रवक्ता शेखारची की वार्निंग, ब्रेकिंग और शॉट। घुसपैठ हुई तो करारा जवाब देगा ईरान। बड़ी खबर, शेखारची ने कहा अमेरिका को सबक सिखाने की दी धमकी। विजय, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट लीजिए। सीधे चलिए बख्शी सर के पास। बख्शी सर, वेरी क्विक टेक। यहां पर क्या अमेरिका बूट्स ऑन ग्राउंड यानी ग्राउंड ऑपरेशन कर सकता है सर? ये सवाल मेरे से है? बख्शी सर आपसे है। और उससे पहले बख्शी सर, मैं आपको बताऊं, अली हसन भाई ने आपके लिए लिखा है। अली हसन जी आपके लिए लिख रहे हैं, जीडी बख्शी सर की सारी प्रेडिक्शन ठीक है अब तक, अब एंड ग्रेट पर्सन। अली हसन भाई आपके लिए लिख रहे हैं। अली हसन #PH1VJ, यूट्यूब, ट्विटर, फेसबुक, हर जगह हम लोग लाइव हैं, आप देखिए और कमेंट करिए। बख्शी सर, गो अहेड। क्या अमेरिका ग्राउंड ऑपरेशन करेगा? लग रहे हैं सारे इंडिकेशंस ये है। मैं केवल सरप्राइज्ड हूं कि जो बॉक्सर एम्फीबियस असॉल्ट ग्रुप था वो अभी तक नहीं पहुंचा है। क्यों नहीं पहुंचा है ये समझ नहीं आ रहा। हाँ। उसको अभी तक यहां होना चाहिए था। त्रिपोली असॉल्ट ग्रुप, जैसे आपने बताया, पहुंच चुका है इन थिएटर और रिहर्सल्स कर रहा है इन दीगो गार्सिया। वहां से भी उसको आने में 2 दिन तक लग सकते हैं बिफोर इट गेट्स इनटू द एरिया ऑफ ऑपरेशंस प्रॉपर, जो कि मुझे गल्फ ऑफ हॉर्मूज दिखता है। मेन प्रॉब्लम है, क्या आप मिसाइल लॉन्चर्स, दैट इज बैलिस्टिक मिसाइल्स, क्रूज मिसाइल्स, एंटी शिप मिसाइल लॉन्चर्स को न्यूट्रलाइज कर सके हैं कि नहीं? अगर नहीं कर सके तो नुकसान होगा, काफी नुकसान हो सकता है। और अभी तक जो इंडिकेशंस आ रहे हैं, क्लेम्स हैं कि 90% तक न्यूट्रलाइज कर दिया है। आई एम सॉरी, दैट डजंट अपीयर ऑन द ग्राउंड। अंडरस्टूड। क्योंकि अभी कल ही उसने 250
मिसाइल्स फायर किए थे ईरान ने, और उसके 2 दिन पहले 450 मिसाइल फायर किए थे ऑन इजराइल। तो इससे तो नहीं लग रहा कि उसकी मिसाइल्स की कॉम्प्रिहेंसिव डिस्ट्रक्शन हुई है। और पहली वॉल दिखाइए विजय जरा, इस वक्त की बड़ी खबर ये देखिए विजय। पहली वॉल के बाद हम वायरल सवाल फिर से दिखाएंगे। पूरे मिडिल ईस्ट में अमेरिकी बेस पर विध्वंसक हमले, नंबर 1। नंबर 2 दिखाइए जरा, ग्राउंड ऑपरेशन के लिए यूएस मरीन की ड्रिल शुरू, नंबर 2। नंबर 3 वॉरशिप जेरार्ड फोर्ड की मिडिल ईस्ट में वापसी से हड़कंप, ये बड़ी खबर है। आइए जरा हमारा सवाल, आज का वायरल सवाल जो मैं आपके सामने दिखा रहा हूं, दिखाइए जरा विजय, आज का वायरल सवाल बिग वॉल पर। यह सवाल मेरा आपके सामने, कई लोग जवाब दे रहे हैं। मैं चाहता हूं इस शो में कंक्लूसिव पॉइंट पर आऊं शो को वाइंड अप करने से पहले। क्यों जेरार्ड फोर्ड वापस मिडिल ईस्ट भेजा जा रहा है? हथियारों की कमी, यह है बख्शी सर की राय। बड़े हमले के लिए यह है दीपक सर की राय। आपकी राय क्या है? रियाद में मिसाइल हमलों से हड़कंप, ब्रेकिंग और शॉट, पूरे रियाद में बजे एलोन सारन आमिर साहब फर्स्ट आपके सामने आ रही है, ये देखिए जरा। आइए जरा मल्टी स्क्रीन पर एक और बड़ी खबर में आप में दिखाइए जरा। बड़ी खबर, पूरे कुवैत में सुनी गई धमाके की आवाज, ब्रेकिंग और शॉट, ये देखिए विजय। दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए, अहमद साहब करिए। कुवैत में लगातार बज रहे सायरन, ये देखिए जरा। इरबिल में ऑयल रिफाइनरी पर अटैक हुआ है, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। धमाकों के बाद भीषण आग की चपेट में ऑयल रिफाइनरी, बड़ी खबर, एक और ब्रेकिंग और शॉट। विजय आइए जरा, इरबिल के कुर्द इलाकों में मिसाइल अटैक हुआ, ये देखिए जरा। इरबिल में कई जगहों पर विस्फोट, विजुअल देखिए जरा। अभी थोड़ी देर पहले का विजुअल है, फर्स्ट ऑन टीवी 9 है, थोड़ी देर पहले का विजुअल है। यह दिन के उजाले में हमला किया गया है। विजय से पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट भी दिखाई है। दिन और रात लगातार हमले चल रहे हैं। ईरान ने अमेरिकी सैन्य बेस पर किया हमला, ब्रेकिंग और शॉट। अमेरिकी सैन्य बेस पर विस्फोट से तबाही, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। मिसाइल रोकने में नाकाम रहा अमेरिका का एयर डिफेंस सिस्टम। इसको पूरी तरह डिनाई किया है मिडिल ईस्ट ने, लेकिन बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। ईरान का क्लेम है ईरानी हमलों से की 91वीं लहर से काबा मिडिल ईस्ट। ये देखिए जरा शॉट्स के साथ। ईरान ने दागी इमाद और गदर बैलिस्टिक मिसाइल, ये देखिए जरा। बहरीन में अमेजॉन डेटा सेंटर तबाह, ये ईरान का दावा है, हम नहीं कह रहे। आईआरजीसी ने जारी किया वीडियो, ये देखिए जरा। लेकिन अब बड़ी खबर मेरे बगल में, ब्रेक करिए। अमेरिका ईरान जंग से मिडिल ईस्ट में महाविनाश, ब्रेक करिए। जंग से अभी तक करीब $100 अरब का नुकसान हुआ है। हमलों में 7 देशों का इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गया है। हमलों से संभलने में लग सकते हैं 5 साल का वक्त। जंग से तबाही पर ग्लोबल 21 का बड़ा दावा है। विजय आइए जरा इसके वीडियो कीपर और पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट बगल में चलाइएगा, ये देखिए जरा। पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट बगल में चलाते रहिएगा, ये देखिए। ईरान के हमलों में तबाही का आंकड़ा है वो सामने आ गया है। विजुअल देखिए, अब जरा फैक्ट्स देखिए, बड़े इंटरेस्टिंग ग्राफिक्स हमारी टीम ने बनाए, ये देखिए। अब नंबर 1 नुकसान $15 बिलियन, ये देखिए। एमिरेट्स ग्लोबल एल्यूमिनियम पर हमला हुआ, गैस फील्ड और ऑयल रिफाइनरी बर्बाद हो गई है। आबू धाबी और दुबई में इंडस्ट्रियल साइट तबाह कर दी गई है। नेक्स्ट देखिए, सऊदी अरब नुकसान $5 बिलियन का हुआ है, गैस और ऑयल फील्ड पर हमला हुआ है। रियाद हमलों से निर्यात पर असर पड़ा है। इजराइल नुकसान $10 बिलियन का हुआ है, टेक्नोलॉजी और केमिकल प्लांट तबाह हो गए। हाइफा में सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री प्रभावित हुई है। इराक नुकसान $5 बिलियन का हुआ है, उमर कसर पोर्ट बर्बाद हो गया है, क्रेन सिस्टम और वेयर हाउस नष्ट हो गया है। कुवैत नुकसान $3 बिलियन का हुआ है, ऑयल रिफाइनरी पर हमले हुए हैं। कुवैत के कई ऑयल टैंकर नष्ट हो गए हैं। बहरीन नुकसान $2.5 बिलियन का हुआ है। एल्यूमिनियम, ये देखिए जरा, एल्यूमिनियम बहरीन पर हमला हुआ है। ऑयल डिपो और लॉजिस्टिक्स नष्ट कर दिए गए। ग्लोबल 21 सोर्स से बगल में ब्रेकिंग दिखाइए। यहां पर दीपक सर को लीजिएगा शॉट्स की जगह। दीपक सर, योर टेक। मेरा सवाल आपसे यह है सर, ये जो नुकसान हो रहा है, हाउ आर वी गोइंग टू मैनेज इट इन टर्म्स, ये पूरी दुनिया को अफेक्ट करेगा। मेरा आपसे सवाल ये, भारत इसकी जद में कितना आ सकता है सर? सर, जो मैं देख पा रहा हूं आपके प्रश्न में, ये जो अरब देश हैं जिनके ऊपर ईरान ने हमला किया है, कहते हैं कि न्यूक्लियर उनके जो अमेरिकन बेसिस है वहां पे कर रहा हूं, लेकिन ऐसी कोई हथियार नहीं है कि सिर्फ बेस की 4 दीवारी के अंदर होगा, बाहर भी जाएंगे। तो एक तरह से वो भी वॉर क्राइम है कि आप सिविलियन ठिकानों पर भी हमला कर रहे हैं। सर, ये जो अरब देश हैं, इनके पास इतना पैसा है कि ये इसको कंट्रोल करेंगे। मेरे मन में बार बार ये विचार आता है, जब गाजा पट्टी के बारे में यूएन ने कहा था $18 बिलियन का नुकसान हुआ और 300 साल लग जाएंगे उसको ठीक करने के लिए, ईरान में कितना नुकसान? वो तो झूठ बोलेंगे, कुछ नहीं हुआ, सब कुछ फिट है, सब नॉर्मल है। वहां पे कितना नुकसान? अगर वॉर क्राइम्स की बात कर रहे हैं और नुकसान नहीं हुआ है, इट्स अ कॉन्ट्रडिक्शन सर।
वॉर क्राइम है, लेकिन कोई नुकसान नहीं हुआ, तो फिर क्राइम किस बात की है? ईरान बहुत बुरी तरह से ठुक रहा है। एंड सर अगेन आई रिपीट, साइमर हर्स्ट जो बहुत माने हुए मेरे मित्र हैं, अमेरिका के इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने भी यही लिखा है। ट्रंप ने जो भाषण दिया है उसने ये नहीं कहा कि मैं जंग खत्म कर रहा हूं, उसने कहा है कि मैं नए लेवल पे इस जंग को ले जा रहा हूं। सर जी दीपक सर, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। लेकिन इस वक्त मैं अफगानिस्तान ब्रेक करिए जरा। अफगानिस्तान पाकिस्तान बॉर्डर पर भीषण जंग, ब्रेकिंग और शॉट। अफगान सैनिकों ने किया विध्वंसक हमला, बड़ी खबर ये देखिए जरा। पाक सेना के जवानों को सरेंडर करने के लिए कहा है एमएन साहब, फर्स्ट ऑन टीवी 9। एक और बड़ी खबर सीधा आई है कैंप 4 से, एक और बड़ी खबर, ईरान की बड़ी खबर आपके सामने, और यह चिंताजनक खबर है। यूएस इजराइल का ईरान के कराच ब्रिज पर हमला, ब्रेकिंग और शॉट। ज्वाइंट बमबारी से तबाह हुआ तेहरान से जोड़ने वाला पुल, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। घंटे के अंदर कराच ब्रिज पर 2 बार हमला हुआ। यह ईरान का सबसे ऊंचा ब्रिज है। ईरान के B1 ब्रिज पर हमले में 8 लोगों की मौत, 95 जख्मी हो गए। यह ईरान का सबसे ऊंचा ब्रिज है। एक और बड़ी खबर, तेहरान से कराच को जोड़ने वाले ब्रिज पर हमला हुआ है। यूएस इजराइल का यह हमला है। इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए। 1 घंटे के अंदर कराच ब्रिज पर 2 बार हमला। पहला हमला 8 की मौत, 95 घायल हो गए, पुल का बड़ा हिस्सा क्षतिग्रस्त। दूसरा हमला करीब 1 घंटे बाद रेस्क्यू टीम मौके पर थी, वो इसकी चपेट में आ गई। एक और बड़ी खबर सीधा ये, ब्रेक करिए, अमेरिका को चुकानी होगी हमले की कीमत, ब्रेक करिए। और ये देखिए ब्रिज पर हमले के बाद अरागची की वार्निंग। विजय आप पहले वाले शॉट्स लगाइए। ब्रिज पर हमला से यूएस की साख गिरी, अरागची ने कहा है ऐसे हमले से ईरान हार नहीं मानेगा। अरागची ने कहा है, अरागची ने कराच ब्रिज की तस्वीरें जारी की हैं। ये बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं। एक और बड़ी खबर सीधा ये, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग, ईरान ने 8 ब्रिजों की टारगेटेड लिस्ट जारी कर दी है, ब्रेक करिए। टारगेट पर कुवैत, सऊदी, यूएई और जॉर्डन के अहम ब्रिज हैं। बड़ी खबर, एक ही हमले से बंद हो जाएगी अमेरिका की लॉजिस्टिकल सप्लाई। खतरे में अमेरिका की करोड़ों डॉलर की सप्लाई लाइन है। इस वक्त की बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं। विजय बिग वॉल पर आइए और कराच ब्रिज पर जो हमला हुआ है वो बगल में ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। विजय बिग वॉल पर आइए, कराच ब्रिज पर जो हमला हुआ है वो बगल में ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। ये देखिए यहां पर ये ईरान ने पूरी सप्लाई लाइंस बताई हैं। ये देखिए सीवेड रूट सप्लाईज, ये जहां पर उनके रूट्स खत्म हो गए उसके ऊपर क्रॉस लगा रखा है। आबू धाबी का जो है वो आइसोलेशन इन क्रॉसेस से हुआ है, ये बताया जा रहा है। और ये बता रहे हैं सिविलियन इवैक्यूएशन पाथ जो है वो यहां से रुक गया है। अब देखिए बगल में ब्रेकिंग और शॉट देखते रहिएगा। शेख जबार अल अहमद अल सबा ब्रिज, कुवैत, 36 किलोमीटर उत्तर कुवैत की लाइफलाइन है। ईरान ने कहा इन सबको वो उड़ा देगा। सऊदी अरब बहरीन, किंग फहद कॉजवे ब्रिज, सऊदी अरब और बहरीन को जोड़ने वाला रोड है। नेक्स्ट दिखाइए। एक और यूएस 5th फ्लीट लॉजिस्टिकल इस पर ही निर्भर करती है। नेक्स्ट दिखाइए। यूएई आबू धाबी, शेख जायद ब्रिज, अल मकदा ब्रिज, शेख खलीफा ब्रिज, हमला हुआ तो अबू धाबी आइलैंड के सभी लिंक खत्म हो जाएंगे। F-35 मार गिराने का दावा, ब्रेकिंग और शॉट। IRGC ने F-35 गिराने का नया वीडियो जारी कर दिया। ये देखिए फर्स्ट ऑन टीवी 9। ईरान का दावा, सेंट्रल ईरान में अमेरिकी स्टेल्थ जेट तबाह हो गया है। हमले में विमान पूरी तरह तबाह हो गया। फास्ट न्यूज ने कहा दक्षिणी लेबनान में इजरायली अपाचे पर हमला मल्टी स्क्रीन से आना था। हिजबुल्लाह ने मिसाइल दागने का किया दावा। ये देखिए ब्रेकिंग और शॉट। विजय दोनों ब्रेकिंग दोनों शॉट दिखाइए जरा, दोनों ब्रेकिंग दोनों शॉट। ये देखिए जरा, जॉर्डन के आल अजराक एयरबेस पर ईरान का हमला। बीच में एक और बड़ी खबर सीधा ये, ब्रेक करिए। यूएसएस अब्राहम लिंकन पर हमले की खबर है। ये रशिया टुडे ने वीडियो ट्वीट किया है। ये देखिए IRGC ने 4 मिसाइल दागने का दावा किया, ब्रेकिंग और शॉट। ऑपरेशन टू प्रॉमिस के 91st लहर में हमला हुआ है IRGC ने। ये गलत शॉट है, ये शॉट है उसका। ये देखिए अमेरिकी जेट्स के सीक्रेट बेस पर हमला, IRGC ने कहा। ये देखिए जरा, इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधा ये, ब्रेक करिए जरा। मोसाद हेडक्वार्टर पर ईरान का विनाशक हमला, ब्रेक करिए जरा। मिसाइल हमले में मोसाद मुख्यालय पूरी तरह नष्ट। लेकिन अब एक बार फिर हमारे जितने भी दर्शकों ने जवाब दिया है। हमारा आज का वायरल सवाल, इस शो को वाइंड अप करने से पहले मैं आपको बता रहा हूं, ये देखिए जरा, ओनली फॉर बिग अटैक्स, ऋत्विक बोल रहे हैं। यहां पर रशिया वॉर क्राइम नहीं जाया था, ये बड़ी खबर। अमेरिका बड़ा हमला नहीं कर सकता, ये कपूर जी, कानपुर
सिंह बोल रहे हैं, इनका नाम मैं समझ नहीं पा रहा हूं। ये देखिए आदर्श कुमार कह रहे हैं ईरान के ऊपर जो हमला हो रहा है उसका बदला लिया जाएगा।